और चलिए यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दुबई और अबू धाबी में ईरान ने तेज किया है हमला। जहां ईरानी हमले को लेकर यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान, डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को कर रहा है नाकाम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार वॉर जोन से हर अपडेट सामने आ रहा है। दुबई और अबू धाबी में ईरान ने तेज कर दिया है अपना हमला। ईरानी हमले को लेकर यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान कि डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को लगातार नाकाम कर रहा है। ఎన్ని విస్తున్నారా వీడికి వచ్చినాయి డ్రోన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ వాడికి ఎన్ని విస్తున్నారా వీడికి వచ్చినాయి డ్రోన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ వాడికి तो वहीं अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने ईरान में कहर ढा दिया है। अमेरिकी सेना ने जारी किया है B-52 से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर अटैक का वीडियो। ईरानी कमांड और कंट्रोल पोस्ट को भी इसने ध्वस्त कर दिया है। ये भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से B-52 बॉम्बर्स ने वहां पर तबाही मचाई है, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर अटैक किया है और साथ ही साथ ईरानी कमांड और कंट्रोल पोस्ट को भी ध्वस्त किया गया। तो लगातार वॉर जोन से आ रहे हैं ये बड़े अपडेट, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से B-52 बॉम्बर्स ने भी तबाही मचाई। अमेरिकी हमले में तेहरान का स्टेडियम तबाह हुआ है। आपको बता दें इस्माइली स्टेडियम में तबाही मची है। स्टेडियम में किस तरीके से मलबे का ढेर नजर आया है ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से वॉर जोन में तबाही हर जगह पसरी हुई नजर आती है। हर जगह यही सूरत हाल नजर आता है, हर जगह मलबे का यही ढेर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मिसाइलें, लगातार ड्रोन्स बरस रहे हैं और जहां निशाने लगाए जा रहे हैं वहां का सूरत हाल आप इन तस्वीरों में देखिए। ये स्टेडियम था, अमेरिकी हमले में तेहरान का ये स्टेडियम तबाह हो चुका है। इस स्टेडियम से तबाही की एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये कुछ नई तस्वीरें हैं जहां इस्माइली स्टेडियम किस तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है वो आप इन तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। अब ईरान अगर खाड़ी देशों को थर्रा रहा है तो इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला और तेहरान में IRGC के ठिकानों में भी लगातार तबाही मचा रहा है। इजराइल ने धमकी दी है कि बेरूत को गाजा बना दिया जाएगा। इसके बाद वहां से सिर्फ और सिर्फ खौफ और अफरा तफरी की तस्वीरें आ रही हैं, देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इजराइल का टारगेटेड प्रहार, ईरान से लेबनान तक हाहाकार। बैरूत का गाजा वाला हाल, हर तरफ जानलेवा आघात। इमारतों का भयानक विनाश, सड़कों पर संपूर्ण सर्वनाश। इजराइल की वायुसेना लेबनान में हिजबुल्ला का नामो निशान मिटाने के लिए बारूदी बरसात कर रही है। ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां इजराइल के हमले से बचने के लिए यहां के लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं।
شوفوا شو صار بالقصص. इजराइल ने बेरूत के लोगों को चेतावनी दी थी कि जितनी जल्दी हो सके राजधानी छोड़कर चले जाएं, वरना गाजा जैसा हाल कर दिया जाएगा। इसके बाद तो बेरूत की सड़कों पर भगदड़ मच गई। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। हालांकि इसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि इजरायली हमले से पहले ट्रैफिक जाम लग गया। इजराइल के हमले के बाद बेरूत में धुआं का काला गुब्बार उठता दिखा। ये हमला ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल ने किया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को जमींदोज करने के लिए लेबनान की जमीन पर सेना उतार दी है। आईडीएफ के इन सैनिकों का मकसद लेबनान के रास्ते सिर्फ हिजबुल्लाह के हमले को रोकना नहीं, बल्कि ईरान की इस प्रॉक्सी पर आखिरी प्रहार करना भी है। और यही वजह कि बेरूत में हड़कंप मचा हुआ है। बेरूत के दहिये इलाके की ये एक और तस्वीर है। दहिये को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। ईरान के निशाने पर दहिये पिछले कई महीने से है। Holy shit. इस बार फुल स्केल वॉर में इजराइल दहिया को निस्तनाबूद कर देना चाहता है। दहिया के इस बाजार में इजरायली हमले का खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। आईडीएफ की वार्निंग के बाद हजारों लोग पलायन करने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल के वित्त मंत्री ने चेतावनी दे रखी है कि बेरूत और उसके आसपास के इलाकों को गाजा जैसी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। जिस तरह ईरान के प्रॉक्सी के लिए इजराइल लेबनान को मिट्टी में मिला रहा है, उसी अंदाज में ईरान के अंदर इजराइल के हमलों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में इजराइल के हमलों में मारे गए आरजीसी सदस्यों के परिवार शवों के अंतिम संस्कार के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। इन तस्वीरों से संकेत मिल रहा है कि इजरायली अटैक के बाद आईआरजीसी मेंबर्स के कुछ परिवार मरने वालों की संख्या को छिपाने के लिए शवों को गुप्त रूप से अंतिम संस्कार के लिए किसी और ठिकानों पर भेज रहे हैं। खाड़ी मुल्कों में ईरान के हमलों से हाहाकार मचा हुआ है, तो हॉर्मुज के दूसरी तरफ इजराइल नया कब्रिस्तान बनाने पर तुला है। टीम न्यूज़ नेशन। अबुधाबी में मिसाइल अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और कैमरा में कैद हुआ है मिसाइल का गिरता हुआ मलबा। वॉर जोन से सामने आई तस्वीरों को देखिए। अबुधाबी से सामने आई है तस्वीरें जहां मिसाइल अटैक का एक वीडियो सामने आया। डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मिसाइल का गिरता हुआ मलबा इन तस्वीरों में कैद हुआ है। डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और इसे ध्वस्त कर दिया। ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागी हैं। 60% मिसाइलों ने अमेरिका को निशाना बनाया। 40% मिसाइलों ने इजराइल ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इस जंग में ईरान ने अब तक 2000 से ज्यादा ड्रोन्स भी दागे। तो ईरान की ताकत ही मिसाइलों में है, ड्रोन्स में है और लगातार इसका इस्तेमाल नजर आ रहा है। किस तरीके से अमेरिका में और इजराइल में इन मिसाइलों ने और इन ड्रोन्स ने तबाही मचाई है,
वो खूब इन तस्वीरों से समझ आता है। तो वहीं ईरान में लीडरशिप को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। वो कहते हैं कि खामनेई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो शांति और मेलजोल लाए। मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरस रहा है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने खामनेई को मौत के घाट उतारा, इससे दुनिया सन्न रह गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने खामनेई को मारने के लिए सालों से प्लान बनाया था, जिसे शनिवार को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में साइबर हैकिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस की तमाम तकनीक्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, CIA मोसाद का प्लान, खामनेई का काम तमाम। बॉडीगार्ड था गद्दार, देता था सारी जानकारी। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया तो पहला प्रहार इतना जोरदार किया कि ईरान की टॉप लीडरशिप को ही साफ कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को पहले ही प्रहार में मौत के घाट उतार दिया। खामनेई के साथ जितने भी लोग उस बिल्डिंग में थे वो भी मारे गए। लेकिन खामनेई की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इजराइल को खामनेई की पल पल की डिटेल कैसे मिल रही थी। तो इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। खामनेई की मौत को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि खामनेई के साथ जो बॉडीगार्ड चलता था वो CIA का जासूस था। बताया जा रहा है कि किसी भी मीटिंग में जो लोग जाते थे उनको फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन खामनेई के ड्राइवर और उनके बॉडीगार्ड को फोन ले जाने की इजाजत थी। उस दिन मीटिंग में भी खामनेई के बॉडीगार्ड को फोन ले जाने दिया गया था। बताया जा रहा है कि उस फोन को अमेरिका और इजराइल ने ट्रैक किया और फिर हमला किया। इजराइल और अमेरिका ने जब से ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू किया था, तब से ईरान ने बड़ी बैठकों, यहां तक कि खामनेई के साथ चलने वाले लोगों के साथ फोन को लेकर सतर्कता बरती थी। लेकिन हमले वाले दिन बॉडीगार्ड को फोन ले जाने दिया गया और फिर वही गलती हो गई, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने कोई गलती नहीं की। आसमान से इतनी बमबारी की जिसमें किसी को भी बचने का मौका तक नहीं मिला। Red warning. Target shelter. Shelter in place. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के कोने कोने तक मोसाद और CIA की पहुंच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कई सालों से चल रहे एक सीक्रेट प्लान का नतीजा था, जिसकी वजह से खामनेई मारे गए। इस ऑपरेशन में साइबर हैकिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान शहर के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरे सालों पहले हैक कर लिए गए थे। इन कैमरों की तस्वीर इंक्रिप्ट कर तेल अवीव और दक्षिणी इजराइल में मौजूदा सर्वरों पर भेजी जाती थी। इससे इजराइल को तेहरान की लगातार निगरानी करने में मदद मिलती रही। इजराइल के ऑपरेशन में एक खास ट्रैफिक कैमरा बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। वह कैमरा उस जगह को दिखाता है जहां बड़े अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ी पार्क करते थे। इससे सुरक्षा टीम की रोज की गतिविधियां और आदतों का पता चलता रहता था। इजरायली खुफिया एजेंसी ने खामनेई की सुरक्षा टीम के हर सदस्य की पूरी जानकारी जुटाई। इसमें उनके घर का पता, ड्यूटी का समय, रोज का रास्ता और वह किस अधिकारी की सुरक्षा कर रहे हैं,
ये सब शामिल था। खुफिया भाषा में इसे पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति की दिनचर्या का पूरा नक्शा। सोचिए, इजराइल ऑपरेशन करने से पहले कैसे प्लानिंग करता है, फिर उसे अंजाम देता है, ठीक वैसे ही जैसे खामनेई को मौत के घाट उतारा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।